नमः रुद्राय। आज हम जिस परिवेश में, जिस वातावरण में हम जी रहे हैं, यहाँ सबसे बड़ी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने आप को प्योर रखें। हम जिस घर में रहते हैं उस घर को प्योर रखें, हमारा ऑरा प्योर रहे, जिससे कि हमारी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी या प्रॉब्लम्स ना आए। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में सब कुछ ठीक चलता है और अचानक उनकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिससे उनका सब कुछ ख़त्म हो जाता है, उनका सब कुछ ख़राब हो जाता है। अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस, व्यापार सब कुछ बंद हो जाता है। उनकी जॉब में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हेल्थ डिसीज़ हो जाते हैं, उनके घर में उनकी फैमिली का एक झगड़ा और ये सब प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। इनके क्या रीज़न्स होते हैं? इसका रीज़न होता है नेगेटिव एनर्जी। आपकी ऑरा में, आपकी बॉडी में, आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको बहुत ही ज़्यादा डैमेज करती है, क्योंकि जब तक आप उसे दूर नहीं कर देते तब तक वो धीरे धीरे आपको परेशान करती है और आपकी चीज़ों को ख़राब करती रहती है। हम जनरली जब बाहर होते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, लोगों के इंटरेक्शन में आते हैं, उनकी एनर्जी कैसी है हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम सामने वाले से मिलते हैं तो उसकी एनर्जी हमें दिखती नहीं है। उसके बिहेवियर से भी हम पता नहीं लगा पाते कि वो कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है। लेकिन हम जब किसी से मिलते हैं तो उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में, हमारे ऑरा को आकर के टच करती है और हमारे अंदर उसकी एनर्जी का कुछ अंश आता है, जिसकी वजह से अगर वो सामने वाला पॉजिटिव है तो हमें वो पॉजिटिव एनर्जी देगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव एनर्जी देगा। हमारे ऑरा के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हम अपना घर, सबसे पहले हम अपना घर पॉजिटिव रखें। घर पॉजिटिव रखने के लिए जितनी ज़्यादा साफ सफाई, क्लीननेस ज़रूरी है, उतना ही आध्यात्मिक वातावरण ज़रूरी है। अगर घर में रुद्रकल्प की साधनाएं हो रही हैं, पूजा हो रही है, मंत्र जप हो रहे हैं, एक हीलिंग प्रोसेस हो रहा है, तो हमारे घर का ऑरा अपने आप धीरे 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 प्योर होने लगता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम चाह करके भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारे टोटके करते हैं, उपाय करते हैं, फिर भी हमारे घर का ऑरा सही नहीं होता। उसका रीज़न होता है कि हम किसी प्रोसेस को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। कोई प्रोसेस है, उसे हम उस लेवल पे लेकर के नहीं जा रहे हैं, उस लेवल पे नहीं कर रहे हैं जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो जब भी आप अपने घर का ऑरा ठीक करना चाहें तो सबसे पहले उसका सही तरीका समझें कि उसका सही तरीका क्या है और कैसे आप अपने घर को, अपने ऑफिस को कैसे आप प्योर रख सकते हैं। सबसे पहले तो घर में, बहुत सारे लोगों के घर में ये होता भी है कि सुबह महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र या कुछ ना कुछ चैंटिंग उनके घर में होती रहती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग में या ऐसे किसी चीज़ों के माध्यम से। ये एक बहुत अच्छा माध्यम है कि जब आपके घर में, आपके ऑफिस में कोई मंत्र कंटिन्यू गूंजता है, बजता है, तो उसका जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वो वाइब्रेशन आपके पूरे घर के वातावरण को, ऑफिस के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक करता है। इसके साथ ही हम घर का वातावरण ऐसा रखें जिसमें बहुत ज़्यादा कलह क्लेश ना हो, कि बहुत ज़्यादा घर में झगड़ा करने से, चिल्लाने से, अब्यूजिंग से हमारे घर का ऑरा बिगड़ने लगता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम अपने घर में बच्चों के साथ बहुत बदतमीजी ना करें, अपनी वाइफ के साथ में, अपने माता पिता के साथ में, या ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ में जो हमारे घर में आया हुआ है उसके साथ हम किसी प्रकार का मिसबिहेव ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप किसी के साथ मिसबिहेव करते हैं, जब आप किसी के साथ में एक बुरा बर्ताव करते हैं, तो वो आप अपनी नेगेटिविटी आपको दे करके जाता है। जब आपके घर में कोई आया, आपके घर में कोई गेस्ट है, तो आप उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आइए, जिससे कि वो जब आपके घर से जाए तो बहुत खुश होकर के जाए। इसीलिए पहले के ज़मानों में अतिथि देवो भव कहा जाता था कि अतिथि भगवान के समान होता है। उसका कारण यही था कि अतिथि आया है तो वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी दे करके जाए। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना होगा। आजकल हम जब बाहर मिलते हैं लोगों से, कौन हमसे कितना, हमारे लिए कितने सकारात्मक विचार रखता है, कौन कितना हमारे लिए पॉजिटिव है, वो क्या सोचता है, क्योंकि इस बात का हमें पता नहीं चलता। हम जब किसी से मिलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमसे खुश हो सकता है वो हमारी सक्सेस से, हमारी ग्रोथ से, हमारी हैप्पीनेस से, हमारी खुशियों से उसे खुशी ना हो रही हो। तो जब ऐसा व्यक्ति आपसे मिलता है, ऐसा व्यक्ति आपके कांटेक्ट में आता है, तो वो अपनी नेगेटिव एनर्जी आपको एज अ गिफ्ट दे करके जाता है।
क्योंकि वो आपसे खुश नहीं है। और आज के परिवेश में मोस्टली आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपसे खुश नहीं हैं, जो आपकी सक्सेस से खुश नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें केवल अपनी लाइफ से मतलब होता है, जो दूसरों की लाइफ में ना तो इंटरफेयर करते, ना तो उनकी सक्सेस से, ना तो उनकी किसी भी ग्रोथ से उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है। तो ये फॉर्मूला सबके लिए लागू होता है, आपके ऊपर भी लागू होता है कि अगर आपके मन में किसी को लेकर के, किसी की सक्सेस को लेकर के, किसी की ग्रोथ को लेकर के आप नेगेटिव हैं, तो आप उसे जो नेगेटिव देंगे वो तो देंगे, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर घर बनाएगी और वो नेगेटिव एनर्जी आपको नेगेटिव करेगी, आपका ऑरा नेगेटिव करेगी, आपके घर का वातावरण नेगेटिव करेगी, आपके लोगों को नेगेटिव करेगी। और ये नेगेटिव एनर्जी बहुत सारे हेल्थ डिसीज और बहुत सारी प्रॉब्लम लेकर के आती है। हम सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी की ग्रोथ, किसी की सक्सेस, किसी की हैप्पीनेस उसके कर्म, उसके भाग्य पर निर्भर करता है। उसने अपने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में उसने जो अच्छे कर्म किए हैं उसका उसे रिटर्न मिलता है। ये उसका भाग्य है, ये उसका प्रारब्ध है। आपके प्रारब्ध में जो है वो आपको मिल रहा है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी किसी की सक्सेस या किसी की ग्रोथ पे कोई क्वेश्चन मार्क मत लगाइए, क्योंकि जैसे ही आप एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं वो एक नेगेटिव, एक नकारात्मक भाव आपके अंदर क्रिएट होता है। और वो नकारात्मक भाव जब आपके अंदर क्रिएट होगा तो वो सामने वाले से ज़्यादा आपको डैमेज करेगा। और जब आपके अंदर ये भाव खत्म होते हैं, ये नकारात्मक भाव खत्म होते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है, जो आपको ये समझने का या समझाने का प्रयास करती है आप किसी व्यक्ति से मिलें, वो आपके बारे में कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, ये आपको उससे मिलते ही समझ में आ जाता है। एज एन एग्जाम्पल आप देखें कि जब अगर आप कहीं बैठे हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आता है सामने से, उसे देख करके हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ, अरे वाह क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा इंसान आ गया, और उससे मिलने का मन करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति से हमारा कुछ काम भी क्यों ना हो, लेकिन वो आता है तो हम अपसेट हो जाते हैं उसे देख कर कि अरे ये क्यों आ गया, ये यहाँ कैसे आ गया। ये सब कुछ एनर्जी से होता है कि उसकी एनर्जी नेगेटिव है, जिसकी वजह से वो जब आया तो आपको उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, और इसके पहले जो व्यक्ति आया उसके साथ आप एक कंफर्टनेस फील कर रहे थे। ये केवल और केवल उसकी एनर्जी से होता है। एनर्जी प्योर करने के लिए जितना हम अपने कर्मों पे, अपनी चीज़ों पे ध्यान रखें, अपनी बातों पे ध्यान रखें, उतना ही हमें ध्यान रखना होगा इस बात का कि हम अपनी क्रियात्मक पक्ष, मतलब हम जो काम कर रहे हैं उस पे हम कितना फोकस्ड हैं, उस पे हम कितना पॉजिटिव ग्रोथ कर रहे हैं। सपोज अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं और आप कंटिन्यू बिजनेस में अपने कुछ ऐसा करते हैं जिससे सामने वाले को ये पता होता है कि आप उसके साथ गलत कर रहे हैं, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी आपको थ्रो करेगा वो आपके ऑरा में आके स्टोर होगी, बिकॉज आपने उसको जनरेट किया, आपने उसको मजबूर किया वो नेगेटिव एनर्जी देने के लिए। तो जो आप जनरेट करते हैं, जो आप सामने वाले की तरफ से मांगते हैं, वही वो आपको देता है। आप उसे पॉजिटिव मांगेंगे वो पॉजिटिव देगा, आप उससे नेगेटिव मांगेंगे तो वो आपको नेगेटिव ही देगा। अब जो लोग आपसे जेलसी रखते हैं, जो आपसे जेलस हैं और वो नेगेटिव देते हैं, उसका आप अपने आप को हील करके, एक सेल्फ हीलिंग करके, और आप उसको रिलीज कर सकते हैं। जब आप घर में पूजा करते हैं, मंत्र करते हैं, कोई पाठ करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो आपके ऑरा को प्योर करता है, वो आपके ऑरा को प्योरीफाई करके आपके अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। इसीलिए हमेशा से कहा गया है कि किसी ना किसी मंत्र का जप आपको करना ही चाहिए, क्योंकि जब आप मंत्र जप करते हैं, कोई साधना करते हैं, तो एक पॉजिटिविटी आपके अंदर क्रिएट होती है और नेगेटिव एनर्जी आपकी दूर भागने लगती है। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी क्रियाएं हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में ध्यान नहीं देते, जो हम अपनी लाइफ में इग्नोर करते चले जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि मैंने जैसा कहा, घर को क्लीन रखना, घर के साथ साथ मन को क्लीन रखना, कि अगर मन शुद्ध है, मन क्लीन है, मन में किसी के प्रति कोई बुरे भाव नहीं है, किसी के प्रति कोई बुरे विचार नहीं है, तो आपका ऑरा कभी खराब नहीं होता। लेकिन आप जैसे ही दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, दूसरों के बारे में आप नेगेटिव सोचते हैं, तो वो नेगेटिव पहले आपके अंदर डेवलप होता है और तब आप किसी दूसरे के बारे में नेगेटिव बोलते हैं।
तो अपने अंदर जो डेवलप करेंगे वो आपको भी मिलेगा और वो सामने वाले को भी मिलेगा। तो अपने अंदर पॉजिटिव फील करिए, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करिए। आपका जो हार्ट है वो प्योर होना चाहिए, उसमें उसकी प्योरिटी में कहीं कोई भी किसी भी प्रकार का आप समझौता मत करिए, क्योंकि अगर आप अपनी प्योरिटी खत्म करते हैं तो ये आप सबसे पहले अपना ही नुकसान करते हैं, इसके बाद में आप दूसरों का नुकसान करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई काम करें, किसी से मिलें, तो आपका भाव सकारात्मक होना चाहिए। आपका भाव अगर सकारात्मक रहेगा तो ही आप पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करेंगे। हमारे अंदर शुद्धि होनी चाहिए, हमारे अंदर सात्विकता होनी चाहिए, हमारे अंदर एक भाव हमारा शुद्ध होना चाहिए, जिससे हम किसी से मिलने पर उससे सकारात्मक भाव दे सकें और जो आप देंगे वही आपको रिटर्न होगा। आप किसी को गाली देंगे तो बदले में आपको गाली मिलेगी, आप किसी को सम्मान देंगे तो बदले में आपको सम्मान मिलेगा, आप किसी का असम्मान करेंगे तो बदले में आपको असम्मान मिलेगा। ऐसे ही अगर आप किसी को अपनी नेगेटिव एनर्जी देते हैं तो बदले में भी आपको नेगेटिव एनर्जी ही मिलेगी। इसलिए प्योर रहिए, पॉजिटिव रहिए, लोगों के बारे में और अपने बारे में अच्छा सोचिए, और आज के परिवेश में ज़्यादा से ज़्यादा खुद के बारे में सोचना चाहिए, अपने काम के बारे में सोचना चाहिए, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। हमें मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन कितना ग्रोथ कर रहा है, कोई कर रहा है, कोई हमारा फ्रेंड है, कोई हम किसी को जानते हैं। जो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हम तो बहुत पॉजिटिव हैं, हम पूजा करते हैं, मंत्र करते हैं, हम साधना करते हैं, खुद को हील करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन हमारी ग्रोथ उतनी नहीं है। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति बहुत नेगेटिविटी कर रहा है, नकारात्मक कार्य कर रहा है, वो बहुत ग्रोथ कर रहा है, बहुत सक्सेस है, वो ये उसके पूर्व जन्म के कर्म है, ये उसका प्रारब्ध है जो उसे इस जन्म में मिल रहा है। लेकिन ये बहुत दिन चलेगा नहीं, क्योंकि वो जितनी नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है उसके संचित कर्म, उसके जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उतनी ही तेजी से खत्म होती जा रही है। इसलिए जब भी कर्म करें तो सोच करके करें कि आप क्या करने जा रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। घर का वातावरण अच्छा रखें, घर का माहौल खुशनुमा रहना चाहिए, घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा आनंदमय रहना चाहिए कि जब आप बाहर से निकल के घर आते हैं तो आपको अपने घर आना है, तो आप घर का माहौल ऐसा रखिए, घर का वातावरण ऐसा रखिए कि घर में आने के बाद में आप रिलैक्स हो जाएं। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि लोग ऑफिस से घर आते हैं और ज़्यादा टेंस हो जाते हैं, इतना और ज़्यादा उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो घर का माहौल अच्छा नहीं होगा तो आपकी एनर्जी हमेशा खराब ही रहेगी। और याद रखिए, खराब एनर्जी हमेशा आपको प्रॉब्लम्स ही देती है, खराब एनर्जी हमेशा आपको बीमारियां देती है, अनसक्सेस देती है, आपके काम में बाधा डालती है। तो बी प्योर एंड बी सेफ, हमेशा खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, ऐसी मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ। ओम नमो रुद्राय।